स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, वो भी ऑफलाइन। स्टूडेंट, आप सभी को पता है यहाँ पर नेटवर्क का अक्सर इशू होता है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर गूगल मीट पर आप क्यों नहीं टीच कर रहे हैं। रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों तक वॉइस क्लियर नहीं पहुँच पाती, वीडियो क्लियर नहीं पहुँच पाता, लाइव वीडियोज़ में दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर से टीच कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे कि जैसे ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ये सारे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूँ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, इसमें हमको सही आंसर देखना है। तो मैं इन सभी को आज अभी सॉल्व कराऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पर, जिसका नाम है वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? वेबसाइट कलेक्शन होता है HTML का। किसका कलेक्शन होता है? HTML का, HTML डॉक्यूमेंट्स का। एंड सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बाउंडेड मीडियम का एग्जाम्पल्स है वेब गाइड्स, कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो बाउंडेड मीडियम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, इन तीनों को मिला करके, वेब गाइड्स भी होता है, कोक्सियल केबल भी होता है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एंड देन उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंग्वेज यू यूज़ टू राइट अ वेब पेज। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसका उपयोग करके हम वेब पेज को राइट करते हैं? तो आप सभी को पता है, इसको HTML कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दूसरा एंड फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि वैलिड यूज़र नेम ऑफ ईमेल एड्रेस अलाउ। कौन सा वैलिड एड्रेस है इसमें? ईमेल एड्रेस है, तो इसमें नेम एट द रेट एंड लेटर्स, ओनली लेटर्स, नंबर एंड लेटर्स बोथ, ओनली नंबर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला, नंबर एट द रेट एंड लेटर्स। ये दोनों होता है। एट द रेट लगता है, आप सभी को पता है, आपने कोई ईमेल जीमेल बनाया होगा तो उसमें एट द रेट कॉमन रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर एट द रेट एंड लेटर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। इसमें से कौन सा ईमेल अटैचमेंट है जो आप अटैच करते हैं? तो आपके कॉमनली क्वेश्चंस के इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? एस अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर अनदर प्रोग्राम सेंड अलॉन्ग विथ एंड ईमेल एंड मैसेज, एंड बी recipient by the user a list of CC and BCC recipient। CC आप सभी को पता है कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नन ऑफ दिस। इसमें जो इसका आंसर है अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विथ एंड ईमेल मैसेज। तो अभी जो है हमारा 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेसिंग द वेब पेज। इसमें से कौन सा एक्सेसिंग वेब पेज में एक्सेसिंग का पार्ट नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिजिटल, DSL एंड ISDN एंड मॉडेम, CPU, DSL। तो इसमें आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वेब एक्सेसिंग का पार्ट नहीं है, बाकी सभी वेब एक्सेसिंग के पार्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज। इसमें से सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्पीड किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्पीड यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला है कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर के वायर, वेव गाइड एंड माइक्रोवेव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर की स्पीड बहुत ही, ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही स्लो होती है। अब हमारा 8 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सॉल्यूशन इज द सुटेबल फॉर नेटवर्क इन अ बिल्डिंग। क्या होता है इसमें? अगर आप कोई नेटवर्क
डेवलप कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बिल्डिंग के लिए एक बहुमंजिला इमारत है और उसके लिए आपको नेटवर्किंग सेट करना है। तो उसके लिए आप कौन सी सर्विस यूज़ करेंगे, किस टाइप का नेटवर्क यूज़ करेंगे? आप सभी को पता है यहाँ पे इसके मीनिंग वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए सुटेबल कौन सा होगा, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8th में? इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। इसका सही आंसर है 8 का सी। अगर आप लोकल नेटवर्क में काम कर रहे हैं और इस किसी बिल्डिंग को सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग लैन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एक नेटवर्क टाइप है। अगर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 का, ये सब कुछ पता है आपको, आप अक्सर अपने लैब में भी यूज़ किया होगा, कंप्यूटर लैब में, या फिर आपके घर पे लैपटॉप भी होगा, कंप्यूटर होगा, तो आपने इस तरीके से कंप्यूटर को जो है क्या किया होगा, क्लोज़ किया होगा कंप्यूटर को। कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लोज अ विंडो, अगर आपको विंडो को बंद करना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका राइट आंसर आपका अल्ट F4 आप प्रेस करते हैं। कंट्रोल अल्ट कंट्रोल यूज़ नहीं होता है शटडाउन के लिए, टैब F8 यूज़ नहीं होता है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, अल्ट F4 इज़ अ राइट आंसर। इसका राइट आंसर अल्ट F4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ISP इज़ फ्री? ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए नेट ज़ीरो दिया हुआ है, ए अमेरिकन ऑनलाइन AOL जिसको कहते हैं, कंप्यूसर्व, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा जो बिल्कुल फ्री है, तो इसका फ्री आंसर में आप कह सकते हैं नेट ज़ीरो जो है वो फ्री है। एंड देन नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर WWW इंटीग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है किससे इंटीग्रेट होता है, किससे मिलकर के बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पर ना ईमेल, टेलीनेट, यूजनेट, साउंड एंड मूवीज़, एंड सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स, इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी शेयर अ सिंगल चैनल ऑन विच ऑल स्टेशंस कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके राइट आंसर की तरफ देखते हैं, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है, क्या चल रहा है यहाँ पे राइट आंसर में? विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी शेयर अ सिंगल चैनल ऑन विच ऑल स्टेशन कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर स्टेशन के द्वारा क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है सिग्नल्स को और उसको ट्रांसमिट किया जाता है? तो शेयर सिंगल चैनल के द्वारा, देखिएगा यहाँ पे सिंगल वर्ड यूज़ किया जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्टार टोपोलॉजी जो होता है, इसमें एक ही सिंगल चैनल के द्वारा वहाँ पे रिसीव किया जाता है और ट्रांसमिट भी किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, इसका राइट आंसर, ठीक है, स्टार, यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टार। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अ कोड ऑफ वेब पेज हैज़ बीन रिटन बाय यूजिंग। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्पेशली इसका आंसर 13 का बी होगा जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं, इसको HTML लैंग्वेज कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था अभी जस्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग, अनसॉलिसिटेड ईमेल इज़ कॉल्ड। अनसॉलिसिटेड ईमेल जो कहते हैं वो उस इमेज को क्या उस ईमेल को कहते क्या हैं? अक्सर ये कई बार क्वेश्चन CCC में पूछा गया है, इवन बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। 14 के यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाए, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, स्पैम है, यूजनेट है, बाउंस मेल है, ऑल ऑफ द, तो आप स्पैम कह सकते हैं इसको, यहाँ पे स्पैम इसका राइट आंसर। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? वाइज ईमेल, 15th क्वेश्चंस, वाइज ईमेल ऑनलाइन सर्विसेज, द इंटरनेट and WWW are all an example of।
इसका क्वेश्चंस क्या है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर, कैटेगरी, कनेक्टिविटी, टेलीकॉम, कंप्यूटिंग एंड टेलीस्कोपिक, टेलीशॉपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कनेक्टिविटी। क्या होगा आंसर? कनेक्टिविटी। अगले क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हैं, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इज, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है 16 का। इसका राइट आंसर होगा 16 का, इसका आंसर है आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। ए वर्ड ऑन ए वेब पेज विच ओपन्स अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट। ए वर्ड ऑन वेब पेज पर एक ऐसा वर्ड विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता है जब आप क्लिक करते हो। तो इसका आप सभी को आंसर पता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। इसको क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। एंड देन नेक्स्ट लेते हैं 18 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिलीट फाइल फ्रॉम गिवन लोकेशन। विच वन ऑफ द यूज टू डिलीट द फाइल फ्रॉम गिवन लोकेशन, किसी लोकेशन से, किसी जगह से कोई फाइल को डिलीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वो किसके लिए, मतलब कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है? तो उसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 18 का हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन फाइल डिलीट। आप किसी फाइल पे जाएं, राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन फाइल डिलीट। उसमें कई सारे ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, डॉट डॉट नेटवर्क कैन फंक्शन विदाउट अ सर्वर, कैन फंक्शन विदाउट अ सर्वर। इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिना सर्वर के भी फंक्शन कर सकती है? तो आप सभी को पता है, इसमें जो है एक ऐसी जिसको हम लोग कहते हैं रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, उसके उसमें जो है बिना नेटवर्क्स के भी आप जो है, सर्वर के भी आप, बिना सर्वर के आप क्या कर सकते हैं? नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस वेरियस फ्रॉम, वे आप आईपी जो एड्रेस है कहाँ तक ये बढ़ सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है? तो इसकी कैपेसिटी होती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर 2.255, 2.255 इसकी कैपेसिटी होती है। इसको वेरी करता है, यहाँ से वो वेरी कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट होता है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर। सबसे कॉमन वे क्या है आपके कंप्यूटर में वायरस आने का? क्या है वो तरीका जिससे वायरस आता है? तो आप सभी को पता है, अगर आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, उसको स्कैन नहीं करते हैं, तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। एंड देन 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस्ड वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 सेकेंड्स का डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड का डी। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट है स्टैंडर्ड बाय एवरी कंप्यूटर, सभी HTML के द्वारा ही सेट किया जाता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो बातें हैं, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। इसका ये क्या पूछ रहा है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट स्टैंडर्ड यूज बाय द एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस। हाँ, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिटर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये वाला आंसर आपका सही होगा। अब हम 23rd लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd। Small application program which run on web pages and store that forms complete correctly or provide information is called। यहाँ पे इसका आंसर है कुकीज़। मतलब इसमें क्या दिया गया है, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम विच रन ऑन वेब पेज एंड, आप किसी भी इंटरनेट पर जाते हैं तो वहाँ पे कुकीज़ ऑटोमेटिकली आपके एक सिस्टम पे रन करके स्टोर हो जाती है और कंप्लीट करेक्टली और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करेक्टली आपको प्रोवाइड करती है, उसका नाम कुकीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज़। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24,
यू कैन सेलेक्ट द इंटायर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बाय यूजिंग, अगर आप पूरे एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हो? यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। शिफ्ट स्पेस बार से एक आप जो है रो कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी कॉलम कर सकते हैं, अल्ट टैब से आप रो कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस, सभी तो होगा नहीं, पूरे इंटायर वर्ड लगाया है। इंटायर का मतलब पूरा का पूरा वर्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट आपको अगर सेलेक्ट करनी है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, मतलब ये वाला राइट आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर इज ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन वेबसाइट। आप सभी को पता है इंटरनेट के ऊपर इस दुनिया में न जाने कितने लोग सिमिलर नेम के हैं, उनका जो सर नेम है वो भी सिमिलर है, उनके पापा का नाम भी सिमिलर हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर हम लोग जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं, और आप सबको पता है, और हर एक पर्सन की ईमेल आईडी जो है डिफरेंट होती है, और उसको एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट पर आपका एक्चुअल एड्रेस क्या है वो आपके जीमेल के ज़रिए पता चलता है, जिससे आप कंप्यूटर में, मोबाइल में एक्सेस कर पाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड अ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ईमेल अकाउंट इंक्लूड स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड, हम लोग इसको क्या कहते हैं? ईमेल इनबॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनबॉक्स कहते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सभी को पता है इनबॉक्स क्या होता है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, जो रिक्वेस्ट करता है उसको हम लोग नेटवर्क में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गलत है, क्लाइंट की स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पर, ये स्पेलिंग हो जाएगी क्लाइंट। तो इसकी स्पेलिंग भी आप लोग सही कर सकते हैं, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, बट इसका आंसर है ये क्लाइंट। ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, 28 क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज टू सर्वर इज कॉल्ड, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल कंप्यूटर से इंटरनेट पर ट्रांसफ़र होने के को आप क्या कहते हैं? उसको, अगर आप कंप्यूटर से सर्वर पर, इंटरनेट पर कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सी, अपलोडिंग कहते हैं। अगर कंप्यूटर से आप कंप्यूटर पर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं सर्वर के थ्रू इंटरनेट से, तो उसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। तो